हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रेखा, आपकी आहार विशेषज्ञ। कई बार हम लोग कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ जिसे हम कहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते, बट कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूजुअली डॉक्टर्स लैक्सेटिव्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। बहुत सारे लोग उसके होम्योपैथी आयुर्वेदिक इलाज करते हैं या फिर चूरन लेते हैं, बट उसका बेसिक रीज़न क्या है? तो अगर आपको रीज़न समझ में आ गया तो शायद आप उन रीज़न्स पे काम कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी बीमारी के लिए जब आप उनके सिम्टम्स पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बीमारी खुद ठीक होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन कईयों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बट जिन्होंने सफ़र की होती है उन्हें पता है कि वो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों होता है, रीज़न्स क्या हैं कॉन्स्टिपेशन होने के? आपका आहार, आपके आहार में रेशा कम होना। तो अगर आपके आहार में रेशा कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपके खान पान का तरीका, बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खाना या फिर प्रोसेस्ड फूड खाना या फिर बहुत ज़्यादा वेट होना भी एक बार कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। इसके अलावा आपको व्यायाम की बिल्कुल आदत न होना या कोई भी एक्टिविटी करना ही नहीं। आप सारा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब में रहते हैं। आजकल 80% ऑफ द जॉब्स सिटिंग ही होते हैं। कई मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट भी कॉन्स्टिपेशन आता है, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स, उनके कारण कई बार आपको हार्ट स्टूल्स होते हैं। कई लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं अच्छे मोशन पास होने के लिए, लेकिन इसके अलावा कई लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं अपना वेट कम करने के लिए। जी हाँ, लैक्सेटिव का एक यूज़ होता है वेट कम करना, तो उसे कहा जाता है अब्यूसिव यूज़ ऑफ लैक्सेटिव। तो ऐसे गलत तरीके यूज़ करने लैक्सेटिव्स के, उनका भी साइड इफ़ेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है। देन जैसे मैंने कहा रेशा कम होना, तो आपका रेशे का कौन सा प्रकार जा रहा है आपके डाइट में, वो भी मैटर करता है। कई बार आपको बाउल इन्फेक्शन हो जाना या फिर आपको गैस्ट्रो की कुछ प्रॉब्लम्स होना, आपको स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होना भी कॉन्स्टिपेशन करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जैसे कि आजकल पीसीओडी या ओवरीज में सिस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें भी आपको कॉन्स्टिपेशन देती हैं। प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। 80% ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज़ कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करती हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी के अगर मिनरल्स या सॉल्ट्स कम हो जाते हैं तो भी आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर आपके सॉल्ट लॉसेस हो जाते हैं तो आपको लूज मोशंस भी होते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं। बेसिकली आपका बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार नर्व डैमेज हो जाती है, हमारी रेक्टम की, कोलन की नर्व्स डैमेज होती हैं अगर, तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये सारे बेसिकली छोटे छोटे रीजंस हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन दे सकते हैं। अब रीजंस तो पता पड़ गए, अब किया क्या जाए? सबसे पहले आपको अपनी डाइट में फाइबर यानी रेशा बढ़ाना चाहिए। आप रेशा कैसे बढ़ा सकते हैं? सब्जियां, फल, अंकुरित कडधान्य जिसको आप बोलते हैं, अनाज, पल्सेस, ये सारे सोर्सेज रखिए। ये 5 चीज़ें आप बहुत अच्छे से अपने डाइट में रखिए। कई लोगों का ये मानना होता है या कई लोग कहते भी हैं कि पानी बहुत पीना चाहिए, बट रिसेंटली मेरी एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात हुई थी, पुणे के बहुत रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था पानी इतना रोल नहीं प्ले करता है आपका बाउल मूवमेंट बनाने के लिए। तो पानी डेफिनेटली लिक्विड बॉडी में होना चाहिए, इट्स ट्रू, बट सिर्फ आप पानी पे ध्यान दे रहे हो, आप रेशे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। सेकेंडली, लिक्विड्स अच्छे से होने चाहिए आपके आहार में। मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके आहार की बात कर रही हूँ। आहार बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत हार्ड खाते हैं ना, जैसे कि बहुत सूखी रोटी खाना, तो सब्जियां नहीं होती हैं तो फाइबर नहीं जाता है, या ब्रेड बहुत खाना तो वो मैदा होता है,
ब्रेड एक लिमिट तक ठीक है और ब्रेड का कॉम्बिनेशन सब्जियों के साथ हो तो ठीक है। सिर्फ ब्रेड जैम के साथ जा रही है तो वो डेफिनेटली हार्म देता है। बहुत मीठा खाने से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है या आपको इचिंग होती है यूजुअली, तो एनल इचिंग मीठा खाने के कारण भी बहुत बार होती है। इसके अलावा आपको जो खाना चाहिए वो सेमी सॉलिड फूड होना चाहिए जो कि आपकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए ईजी हो। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी से जब वो पास हो उसे डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंडली आप व्यायाम रखिए। आप बहुत ज़्यादा व्यायाम पसंद नहीं करते, इट्स ओके। आप सिर्फ 10 मिनट का वॉक रखिए दिन भर में। जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हील होती है। आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स अच्छे होनी चाहिए, जैसे कि दही, छाछ, सोया, ये सारी चीज़ें प्रोबायोटिक होती हैं, तो इनका कंजम्पशन रखिए। इसके अलावा कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन में कैरेट, बीटरूट, पपैया, स्प्राउट्स बहुत गर्म होता है। याद रखिए जो बेसिकली इनसॉल्युबल फाइबर देता है, जो रेशा खड़ा हो जाता है, अक्खा होता है, वो रेशा आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है, कम नहीं करता है। लेकिन जो रेशा मैश हो जाता है, बिल्कुल घुल जाता है, वो रेशा प्रॉब्लम नहीं देता है, जैसे कि बनाना। बट बनाना का 2 प्रकार से यूज़ होता है, एक कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए, एक लूज मोशन क्योर करने के लिए। उसके टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं आपके बनाना इनटेक की। जैसे कि ककड़ी है, उसका रेशा मैश होने जैसा रहता है। एप्पल है या आपका कस्टर्ड एप्पल है, तो रेशा ऐसा होना चाहिए जो मैश हो जाए, तो ऐसा रेशा आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा। टमाटर है, तो इन चीज़ों का प्रयोग आप अपनी डाइट में अच्छे से कीजिए। जैसे कि आप फ्रूट्स में पियर, गुआवा, ऑरेंज, जैसे संतरा है, उसका आप मैश करेंगे, आपके हाथ में आ जाएगा, आप उसको टेस्ट कर सकते हो मैश करके। तो संतरा, मौसम्बी, वाटरमेलन, इन सब के रेशे बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं। पपाया में एक एंजाइम रहता है बेसिकली जो हीट जनरेट करता है, इसीलिए आपका कॉन्स्टिपेशन वर्सन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण कई बार पाइल्स, हेमरॉइड्स, कोलन या रेक्टम कैंसर ऐसी बीमारियां भी होती हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत छोटा सा कारण हो सकता है कैंसर जैसे बड़ी डिजीज़ का, तो अपने कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान दीजिए, अपने आहार पे ध्यान दीजिए। सिर्फ गर्म पानी पीने से कई लोगों को मोशन होता है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। आप गर्म पानी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, आपका मोशन नॉर्मल होना चाहिए, यानी आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। आपको नॉर्मल मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, उन्हें सॉल्व करिए, क्या है पता करिए और उन पे डाइट के थ्रू वर्क करिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर रेखा पोहानी। अपना ख्याल रखिए।